सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वृष लग्न के जन्मांग चक्र में मंगल का फल नवम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक बताऊंगा। आइए देखिए, वृष लग्न के जन्मांग चक्र में मंगल जो है सप्तमेश एवं व्ययेश होकर के प्रबल रूप से अकारक एवं पापी ग्रह है। मंगल जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी पैदा कर देता है। ठीक है, तीसरे छठे ग्रह भाव को छोड़ करके अब मंगल मान लीजिए नवम भाव में बैठ जाएगा, तो मंगल व्ययेश एवं सप्तमेश होकर के मंगल जब नवम भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे जातक की जो पत्नी होगी वो भाग्यशाली होगी। जातक की पत्नी क्या होगी? भाग्यशाली होगी। ठीक है, और मंगल यहाँ उच्च राशिस्थ है, तो उच्च राशिस्थ है तो मंगल यहाँ बैठ करके जातक को अत्यंत भाग्यशाली बना देगा। जातक आस्तिक होगा, धर्म को मानने वाला होगा, परोपकारी होगा। ठीक है, और जातक पुरुषार्थ मेहनत और परिश्रम के बल पर जो है अपने भाग्य का निर्माता होगा जब मंगल यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब मंगल जो है, मंगल की 3 दृष्टियां हैं। मंगल चौथी, 7वीं एवं 8वीं दृष्टि से दिखता है। तो 1, 2, 3, 4 चौथी जो है जब स्वक्षेत्री दृष्टि से ये व्यय भाव को देखेगा तो जातक का पैसा जो है वो धर्म मार्ग हेतु जो है अधिक व्यय होगा। जातक का जो पैसा होगा वो अत्यधिक धर्म मार्ग हेतु, दवा कार्य हेतु, ठीक है, झगड़ा झंडे जो हेतु जो है जातक का पैसा काफी व्यय होगा। ठीक है, क्योंकि यहां से बैठ करके जब चौथी जो है स्वक्षेत्री दृष्टि से जब व्यय भाव को देखेगा तो दवा कार्यों के हेतु जो है पैसा व्यय होगा, पुण्य कार्यों हेतु जो है पैसा व्यय होगा, झंझट कार्य हेतु भी जातक का पैसा व्यय होगा। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं जो है जब नीच दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा यहां से बैठ करके तो जातक छोटे भाई से रहित होगा, जातक परिश्रमी होगा, साहसी होगा, पुरुषार्थी होगा, ठीक है, धैर्यवान होगा और सहिष्णु होगा। ठीक है, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8वीं जो है जब मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो जातक के मातृ सुख में कमी पैदा कर देगा। जातक के मातृ सुख में कमी होगी, वाहन सुख में कमी होगी, जातक के भूमि सुख पैतृक सुख में भी कमी होगी। मतलब पैतृक सुख जातक को साधारण रूप से ही लाभ प्राप्त होगा पैतृक सुख का, वाहन सुख साधारण रूप से। जातक की माता या तो रोगिणी होगी या जातक की माता, कहने का मतलब है जातक का अपनी माता से वैमनस्य युक्त संबंध होगा। ठीक है, अब जब मंगल यहाँ आ जाएगा तो मंगल 10म भाव में जो है दिग्बल से युक्त होता है। मंगल 10म भाव में दिग्बल से युक्त होगा, लेकिन यहाँ पर मंगल जो है समक्षेत्री होकर के और सप्तमेश एवं व्ययेश मतलब अत्यंत पापी होकर के जो है 10म भाव में बैठा है। तो जातक जो है क्रूर कर्म करने वाला होगा, जातक के कर्म जो है अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, जातक क्रूर कर्म करने वाला, और जातक को पिता का सुख जो है मतलब अत्यंत न्यून रूप में प्राप्त होगा। जातक को पिता, और जातक जो है पिता का आज्ञाकारी नहीं होगा, और जातक जिस कार्य क्षेत्र व्यवसाय से जुड़ा होगा जातक को उसमें असफलताओं का अत्यधिक सामना करना होगा। माने अत्यधिक मुसीबत एवं परेशानियों को मतलब प्राप्त करने के बाद जातक को जो है अपने कर्म के क्षेत्र में जो है जातक को थोड़ा बहुत साधारण सफलता प्राप्त होती है। अब यहां से बैठ करके मंगल 1, 2, 3, 4 चौथी जो है समदृष्टि से जब लग स्थान को देखेगा तो जातक को क्रोधी बना देगा, झगड़ालू बना देगा, वाद विवाद करने वाला होगा, जातक साहसी होगा, परिश्रमी होगा, मेहनती होगा, लेकिन जातक के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला जातक का स्वास्थ्य दुर्बल होगा। ठीक है, जातक का स्वास्थ्य जो है दुर्बल होगा, जातक के बुद्धि विवेक को भी ये प्रभावित कर देगा।
अब 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है कहने का मतलब है मित्र दृष्टि से जब चतुर्थ भाव को देखेगा तो जातक के माता के सुख में जो है कमी पैदा कर देगा। जातक के मातृ सुख में कमी होगी, वाहन सुख में कमी होगी, भूमि सुख में कमी होगी, गृह सुख में भी कमी पैदा कर देगा। मतलब जातक के मातृ सुख में विशेष रूप से कमी होगी। जातक की माता या तो रोगिणी होगी, या जातक के पास माता नहीं होगी, या जातक के पास माता होगी तो जातक के अपनी माता से अच्छे संबंध नहीं होंगे, और जातक को पैतृक संपत्ति का साधारण लाभ ही प्राप्त होगा। जातक के पास वाहन भी होगा तो साधारण होगा, कहने का मतलब ग्रह भी होगा तो वो भी घर जो होगा वो भी भवन वो भी जो है साधारण रूप से ही प्राप्त होगा। अब 7 8, आठवीं जो है कहने का मतलब है कि सत्व दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेगा तो जातक के पास पुत्र होने का योग जो है अत्यंत न्यून हो जाएगा। जातक को पेट संबंधित बीमारी, गैस, बदहजमी, अपच आदि जो है जीर्ण संबंधित जो है बीमारी जातक को प्राप्त होगी, और जातक जो है विद्या बुद्धि के क्षेत्र में अत्यंत संघर्ष और मुसीबत के पश्चात जो है जातक को थोड़ा बहुत साधारण सफलता भले मिल जाए, लेकिन जातक को मध्यम या अत्यंत जो है सफलता प्राप्त नहीं होती है। और जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होता है, और जातक जो है कहने का मतलब किसी जातक का किसी से विशेष हेतु नहीं होता है, प्रेम नहीं होता, जातक मिलनसार स्वभाव का नहीं होता है। अब मंगल जब ग्रह भाव में आ जाएगा, व्ययेश एवं सप्तमेश होकर के मंगल जब बारहवें भाव में आ जाए, 11वें भाव में आ जाएगा तो जातक को अपनी स्त्री के द्वारा या ससुराल के माध्यम से जातक को अत्यंत धन लाभ की स्थिति बनती है, मतलब अत्यंत धन लाभ प्राप्त होता है। जातक पुरुषार्थ, मेहनत एवं परिश्रम के बल पर भी धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है, और जातक को पुत्र संतति का सुख कहने का मतलब नहीं प्राप्त होता है, अत्यंत न्यून हो जाता है। पुत्र संतति का सुख प्राप्त करने में जातक को अत्यंत संघर्ष और मुसीबतों का भी का सामना करना होता है। अब यहां से मंगल 1 2 3 4, चौथी जो है शत्रु दृष्टि से धन स्थान को देख रहा है। तो जब धन स्थान को देखेगा तो जातक को धन कमाने में अत्यंत संघर्ष एवं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जातक की जो वाणी होगी वो कहने का मतलब है कि मतलब जातक की वाणी जो है मतलब कटु वाणी का होगा। जातक की वाणी में जो है दोष होगा, जातक के नेत्रों में दोष होगा, जातक के मुख में रोग हो सकते हैं, जातक कुटुंब सुख में जो है मतलब जातक कुटुंब में जो है परेशानी और मुसीबतों से युक्त होगा। जातक अपने कुटुंब में परेशानी और मुसीबतों को प्राप्त करने वाला होगा, और जातक के धन संग्रह में अत्यंत कमी होगी, मतलब जातक धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है कहने का मतलब सत्व दृष्टि से जब पांचवें भाव को देखेगा तो जातक को पुत्र प्राप्ति में अत्यंत संघर्ष और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, अर्थात जातक को पुत्र संतति का सुख प्राप्त करने में अत्यंत न्यूनता के जो है योग प्राप्त पाए जाते हैं। यदि पंचमेश बुध एवं पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति अच्छी है तो जातक को पुत्र प्राप्ति भी होती है। हाँ, जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होता है। जातक गैस, बदहजमी, अजीर्ण आदि रोगों से जो है हमेशा युक्त, मतलब हमेशा नहीं, जब मंगल की महादशा या अंतरदशा आती है तो जातक को पेट संबंधित रोग प्राप्त होते हैं, और जातक जो है जातक का किसी से हेतु नहीं होता, जातक प्रेमी स्वभाव का नहीं होता है, और जातक जो है तार्किक दिमाग का होता है, तार्किक बुद्धि का जातक होता है। जब मंगल जो है लाभ स्थान से सातवीं शत्रुदृष्टि से पंचम भाव को देखें तो जातक तार्किक विचारधारा का होता है। 7 8, आठवीं जो है कहने का मतलब है कि समदृष्टि से जब शत्रु स्थान को देखेगा तो मतलब उत्साह कारक ग्रह जब भोग के घर को देखेगा, भोग कारक ग्रह के घर को देखेगा तो जातक को भोग के स्थान पर माने भोग के डायरेक्शन में जातक अत्यंत उत्साह दिखाने वाला होगा, अर्थात जातक व्यभिचार करने वाला होगा। यदि जातक व्यभिचार पर नियंत्रण नहीं करता है तो जातक जो है जननेंद्रिय संबंधित रोग, मूत्र संबंधित रोग या वीर संबंधित रोगों से जातक जो है मतलब कष्ट को प्राप्त करने वाला होता है, और जातक का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है। यदि जातक इस पर नियंत्रण करता है तो फिर जातक का जो है स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यदि जातक इस पर नियंत्रण नहीं करता तो जातक को मूत्र संबंधित, जननेंद्रिय संबंधित, वीर संबंधित रोग जातक को प्राप्त होते हैं, और जातक जो है शत्रुमान्य होता है, शत्रुओं का अंत करने वाला होता है। जातक का स्वास्थ्य मतलब जातक का स्वास्थ्य भी रोगों से बचा रहता है, और जातक को कहने का मतलब है कि जातक को कहने का मतलब मामा पक्ष से भी थोड़ा बहुत साधारण लाभ भी प्राप्त होता है। 7
8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवीं जो है स्वक्षेत्री दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। तो जब यहां से मतलब बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जब मंगल यहां आ जाएगा, मंगल जब व्यय भाव में आ जाएगा, ठीक है, अपने घर में, ठीक है, तो जातक का जो है व्यय पैसा जो होगा वो काफी रूप से व्यय होगा, ठीक है। दवा कार्य हो, स्वास्थ्य कार्य हेतु जो है जैसे दवा आदमी धन काफी व्यय होगा। साहस कार्य हो तो भी धन काफी व्यय हो सकता है। लड़ाई झगड़ा झंझट वाद विवादों में जातक का धन काफी व्यय हो सकता है। और जातक का जो है, ठीक है, धन काफी व्यय हो सकता है। तो मंगल जब यहां बैठेगा तो जातक का धन जो है आवश्यक और अनावश्यक दोनों कार्य होते जो है काफी व्यय होगा, ठीक है। अब यहां से बैठ करके मंगल, अब यहां जब मंगल बैठ जाएगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 चौथी जो है नीच दृष्टि से जब पराक्रम भाव को देखेगा तो जातक के कहने का मतलब पराक्रम की तो वृद्धि कर देगा, पुरुषार्थ की वृद्धि कर देगा, धैर्य की वृद्धि कर देगा, ठीक है, सहनशीलता की वृद्धि करेगा। लेकिन जातक के छोटे भाई के लिए मार्कत्व का रोल अदा करेगा। अर्थात जातक के पास पहली बात तो छोटा भाई नहीं होगा, यदि होगा तो जातक को छोटे भाई से किसी प्रकार की कोई मदद या सहायता प्राप्त नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है कहने का मतलब समदृष्टि से जब व्यय स्थान से बैठ करके इसको देखेगा तो क्या करेगा, जातक को शत्रुमान बना देगा। जातक का जो स्वास्थ्य होगा वो रोगों से बचा रहेगा। हाँ, जातक व्यभिचार पे यदि नियंत्रण करता है तो जातक को जननेंद्रिय संबंधित मुंह संबंधित जो है जातक रोगों से बचा रहेगा। अन्यथा जातक मूत्र संबंधित, वीर संबंधित और जननेंद्रिय संबंधित रोगों का शिकार भी हो सकता है। अब 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवीं जो है स्वक्षेत्री दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो अपने घर को देख रहा है तो जातक की जो स्त्री होगी सुंदर नहीं होगी, क्रोधी होगी, झगड़ालू होगी, लड़ाई झगड़ा करने वाली होगी, जिद्दी होगी, ठीक है। और जातक को जो है ससुराल पक्ष से या स्त्री पक्ष से धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। लेकिन जातक का दाम्पत्य जीवन जो होगा वो ठीक ठाक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। जातक को गृहस्थ सुख में कमी प्राप्त होगी। और ठीक है, और जातक के एक से अधिक विवाह भी हो सकते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मंगल यहाँ बैठ करके मांगलिक बना रहा है और इस भाव को भी देख रहा है। तो कहने का मतलब है जातक का अपनी स्त्री से शवमनस्य नहीं होगा, जातक अपनी स्त्री से सदैव टकराव की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि संबंध विच्छेद कारक भी बिक रहा है और नैसर्गिक रूप से और तात्कालिक रूप से अशुभ रहा है। जब इस भाव को देखेगा तो सप्तम भाव संबंधी जातक को दाम्पत्य संबंधी जो है अशुभ फल ही प्राप्त होंगे और जातक को ससुराल से या स्त्री के माध्यम से धन प्राप्त होगा और दैनिक रोजी रोजगार भी जातक को अच्छा प्राप्त होगा, ठीक है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है, ठीक है। जो लोग ज्योतिष संबंधित समस्याओं का हल चाहते हैं वो इसी व्हाट्सएप नंबर 7985489342 से संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।